B.Ed. Paper number 5, Health, Physical and Yoga Education. Today's we are going to start. It's a new topic. The name is Postural Deformities. ठीक है, आज हम बात करेंगे आसन के बारे में, आसन से संबंधित विकृतियों के बारे में और इनका योग के द्वारा हम कैसे इनका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे, देखो किसी भी पोस्चर में हम लोग बैठते हैं तो उसका जो है हमारी बॉडी के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना है, एक अच्छे पोस्चर के अंदर बैठना है। तो कंसेप्ट ऑफ पोस्चर की बात करिए, होता क्या है, जिसमें क्या होता है, एक अच्छा आसन वह होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारे विभिन्न भाग हैं, हमारी गर्दन हो गई, हमारी नेक हो गई, उसके बाद हमारी बैकबोन हो गई, हमारी चेस्ट हो गई, और जो हमारा पेट का नीचे वाला हिस्सा है, लोअर पार्ट है, वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए और मुख्यतः हड्डियों के ढांचे पर टिके होने चाहिए। ठीक है, होती है। और जो शरीर क्या है, हमारे भार को उठा सकता है और मांसपेशियों के द्वारा तंतुओं पर, जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उन पर दबाव पड़ता है और ऊर्जा का प्रयोग करके हम जो है बिना किसी झुकाव के बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठते हैं, उसे हम पोस्चर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आसन से अभिप्राय क्या है। आसन किसे कहेंगे, व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है, हर के लिए हर जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिसमें कुछ सौंदर्य कुछ मैकेनिकल गुण होते हैं। आसन एक स्थिति किसी व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है, परंतु दूसरे के लिए वह अर्थपूर्ण हो सकती है। ठीक है, देखिए डॉक्टर हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, नृत्यकार हैं, देखिए सबके अलग अलग पोस्चर्स होते हैं। ठीक है, अब जो शिल्पकार है वो एक अलग पोस्चर में खड़ा होता है, एक डॉक्टर है वो एक अलग पोस्चर में बैठता है, डांस जो करते हैं, नृत्य करते हैं, उनके अलग अलग मुद्राएं होती हैं, पोस्चर्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें उनकी डिफरेंट होती हैं। तो एक शारीरिक शिक्षक के लिए आसान होता है कि कार्यकुशलता, मांसपेशियों का संतुलन और जो है नाड़ी और मांसपेशियों के बीच में तालमेल जो है बनाकर रखें। तो पोस्चर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, स्थिति हुई, अवस्था। ठीक है, स्थिति मीन्स किस स्थिति में हम लोग खड़े हैं और हमारी कौन सी अवस्था है। तो मानव शरीर के लिए एक आसन में, देखिए एक आसन में तो एक पोस्चर में आप लगातार काफ़ी देर तक नहीं बैठ सकते, थोड़ा टाइम के बाद आपको पोस्चर जो है अपना चेंज करना पड़ता है, थक जाते हैं। तो क्या है, हमने क्या करना होता है कि आसन जो है हमारी क्रियाशीलता को क्या करता है, आसन हमारी क्रियाशीलता को, हमारी एक्टिविटी को, हमारे जो इंटरनल हमारी एनर्जी है उसे, और विश्वास और हमारा जो व्यवहार है उसे जो है वो बनाए रखता है। इससे क्या होता है, जो है व्यक्ति जल्दी से थकता नहीं है और जो है एनर्जेटिक हमारी बॉडी बनी रहती है और अपना काम हम अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या है, हम लास्ट में हम क्या कहते हैं कि एक अच्छा आसन वह है जो शरीर को संतुलन बनाए रखे और शरीर की जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से चलती रहें, और अपने शरीर की सभी परिस्थितियों में एक व्यक्ति किसी प्रकार सौंदर्य और प्रभावशाली ढंग से अपने शरीर की संभाल रखता है, उसे अच्छा आसन कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है, इन शॉर्ट हमको एक बार और देख लेते हैं कि आसन क्या है। एक अच्छा आसन वह होगा जिसमें क्या है, सभी अंगों पर जो दबाव है वो समान रूप से पड़े। ऐसा नहीं कि जब हम खड़े हैं तो सिर्फ हम जो एक लेग पे खड़े हैं तो क्या होगा, हमारी एक टांग के ऊपर ज़्यादा जो है दबाव पड़ेगा। क्या है, हमें अच्छे पोस्चर में खड़ा होना चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी का जितना भी वेट है, जो भी हम एक्टिविटी सिस्टम कर रहे हैं वो इक्वली हमारी बॉडी के ऊपर दबाव डालें। ठीक है, उसके लिए जो है वेल है वो क्या कहते हैं द बैलेंस पोस्चर इज अ पोस्चर बाय विच वी मीन्स द अलाइनमेंट ऑफ द हेड, नेक, शोल्डर्स, ट्रंक्स और जो है पैल्विक हो गया एंड लिम्स हो गया। तो वो कहना चाहिए कि संतुलित आसन वह होता है जिसमें सिर, गर्दन, कंधे, कमर, कूल्हे और अंग एक सीधी रेखा में होते हैं, उसे क्या है, आसन कहा जाता है। ठीक है जी, ये हो गया आसन का अभिप्राय। और शिक्षकों के अनुसार, जो शारीरिक शिक्षक हैं, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि एक अच्छा आसन वह होता है जिसमें जो हमारे मसल्स हैं, हमारी जो है नाड़ियाँ हैं, वो संतुलन नाड़ियाँ, मांसपेशियों का तालमेल और क्रियात्मक क्षमता, ये जो गुण होते हैं वो ठीक रहे या बने रहे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है गुड पोस्चर का नाम दिया जाता है। अब है इसकी कुछ विशेषताएं। गुड पोस्चर क्या है, ऊर्जा का
जो है खर्च जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, तो जब हम खड़े हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है वो कम से कम खर्च हो। फिर हम स्थिति के अनुसार आसन रखें, हमारे कंधे बिल्कुल सीधे हों, आंखें जो है जिस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हमारी आंखें हों, हमारी गर्दन जो है वो मुड़ सके आसानी से, रीढ़ की हड्डी जो है वो मुड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, संतुलित हमारा शरीर हो, सीधापन हो, और जो है हम अपने जो है अंगों का जो है अच्छे से उनको स्ट्रेट खड़ा कर सकें। एक अच्छा जो आसन है वो शरीर के सभी भागों में संतुलन बनाए रखता है और जो है हमें क्रियाशील रखता है। एक अच्छे आसन का रहस्य स्थिति के अनुसार शीघ्रता से बदलना होता है। जैसे हमारे जो स्थिति है वो चेंज हो रही है, वैसे ही अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं। और क्या करता है, आसन जो है हमारे भावों और इच्छाओं को भी दर्शाता है। उचित आसन के लिए देखिए, और हमें क्या करना है, उचित आसन के लिए हमें गाइडेंस और करेक्ट पोस्चर के लिए हमें थोड़े से निर्देशों का ध्यान रखना पड़ता है। उचित संरेखन यानी कि भार सहन करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी मांसपेशियों पर कम से कम दबाव डालना चाहिए और तब मांसपेशियाँ जो है वो आकर्षण लगती है। फिर सहारा देने का आधार, बेस ऑफ सपोर्ट, जो सहारा देने का आधार है यानी कि जो हमारे पैर हैं उनके बीच में एक जो है लिमिट डिस्टेंस होना चाहिए। आसानी से फैलाव, भार उठाने वाले जो हमारे जोड़ है उनके बीच में जो है फैलाव जो है वो मतलब अच्छा ठीक होना चाहिए, आसानी से उनको अपने आप को चेंज कर सके। उसके बाद है पैल्विक का जो झुकाव है वो अधिक झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी सीधी होनी चाहिए। इसी तरह जो है कंधे आगे की ओर घुमाव और झुकाव जो है इनकी बात करते हैं, ठीक होना चाहिए, हम अच्छी स्थिति में हम दिखाई दें। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा आसन है जो हमारा अच्छा है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हम गुड पोस्चर की हमें ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी को, किसके लिए, मसल्स जो हमारे मसल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं और जो है इन पर दबाव कम रहे और जो है हम अट्रैक्टिव दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, और क्या है हमारी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के सामने सबके सामने आए, जो हम अपना काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गति कौशलों का प्रदर्शन अच्छे से होता रहे, ऊर्जा बचती रहे और योग्यता और योग सहन शक्ति में हम अपना सुधार ला सकें। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो हमारे क्या करते हैं पुअर पोस्चर को के कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि हमारा जो पोस्चर है वो ख़राब हो रहा है। तो क्या बताएंगे कि जो अनुचित आसन है या उचित आसन के बिल्कुल विपरीत है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर हम बैड पोस्चर में बैठने के हैबिट हो गए या हम हमेशा ही किसी गलत स्टाइल में खड़े होते हैं, किसी गलत ढंग से खड़े होते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाता है, जिससे क्या होता है हमारे जो शरीर के अंग हैं वो उसी तरह मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह ये बता रहे हैं, हमें कहा जाता है कि अनुचित आसन और उचित आसन के बिल्कुल विपरीत होता है। यदि एक अच्छा आसन प्रभावशाली, आकर्षक और सतर्कता पैदा करता है तो अनुचित आसन के अंदर ये गुण बिल्कुल भी नहीं होते। वहीं पर इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कारण हो सकते हैं, या तो जन्मजात हो गया या फिर किसी एक्वायर्ड कोई यानी दुर्घटना, कुछ कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें हो गया ऐसा। मुख्य कारण क्या हो गया, नंबर 1 चोट, कोई इंजरी हो गई आपको, कोई कारण जिस वजह से मांसपेशियों का जो शेप है वो चेंज हो गई। फिर कोई ऐसी डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से आपकी हड्डियां हैं, आपकी मांसपेशियों में कमज़ोरी आ गई, या आप अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं और गतिशीलता आपकी कम हो गई। फिर उसके बाद क्या है, हैबिट की बात करते हैं कि क्या है जो हमारी हैबिट्स हैं, कई बार हम कुछ हैबिट्स अच्छी होती हैं, कुछ हैबिट्स बुरी होती है, जिनकी वजह से क्या होता है कि इन चीज़ों का भी हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। हम जो है अगर बैड हैबिट्स को अपना लेते हैं तो हमारे जो है वो हमसे आदतें जो है छूटती नहीं है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं वीकनेस की। समटाइम हमारी बॉडी वीक हो जाती है तो भी हम प्रॉपर सिटिंग नहीं, प्रॉपर पोस्चर के अंदर नहीं बैठ पाती हैं। फिर उसके बाद है मेंटल एटीट्यूड्स। मेंटल एटीट्यूड्स का मतलब है कि क्या है, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं या यूँ कहिए कि हमारा जो मानसिक दृष्टिकोण प्रतीत होता है, खुशी होती है, खुशी की भावना, आत्मविश्वास, संतुष्टि, जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के पोस्चर बनाते हैं। तो ये क्या है, जो जैसा हमारा माइंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्थिति को चेंज करते चले जाते हैं। उसके बाद हेरिडिटी भी एक फैक्टर होते हैं कि कुछ चीज़ें हमें हेरिडिटरी मिलती हैं
जहाँ से कुछ गुण हैं जो हमारे पूर्वजों से आते हैं, उनके गुण हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसे वहाँ पर भी जो है उन चीज़ों को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या फिर इन अप्रोप्रिएट क्लोथिंग मीन्स कई बार हम बहुत टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो भी हम प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते। या फिर यूँ कहिए कि हमारा जो भोजन है वो अच्छा नहीं होता है, इनअप्रोप्रिएट डाइट खाते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम रहती है, कई दिक्कतें आ जाती हैं। या फिर ऑल टाइम आपको फटीक रहती है, फटीक की वजह से भी जो आप थके थके से, इस वजह से आप जो है प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बॉडी पोस्चर सही नहीं है। या फिर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ओवरलोड है, हेडेक है, कुछ प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, किसी की नकल कर रही हैं, तब भी हम उसके अकॉर्डिंग अपना पोस्चर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है अनहाइजीनिक कंडीशंस और जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी का आकार है वो बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है रेमेडीज़ फॉर पुअर पोस्चर, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, किस तरह से हम अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। बुरी आसनों के कारणों को समाप्त करना, रिमूव करना है इन कारणों को, किस कारण से है उनमें सुधार करना है। नंबर 2, प्रॉपर नॉलेज लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, इनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, एक्सपर्ट से नॉलेज लें, योगा क्लासेस ज्वाइन करें, इस तरह की क्लासेस ज्वाइन करें जहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाए। ठीक है, किसी को फॉलो करना शुरू कर दें, प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर रेस्ट करें, नींद लें, अच्छे से रिलैक्स रहे, मेंटल जो है सेट रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लें जिसकी वजह से क्या हो, हमारी बॉडी जो है ज़्यादा थकावट नहीं हो, बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहे, ऑल टाइम ऐसा नहीं हो कि आप लेज़ी बनते चले जा रहे हैं। फिर है डेवलपमेंटल एक्सरसाइज, विकासशील जो है व्यायाम करें, इस तरह के व्यायाम करें कि जो बॉडी है हमेशा एक्टिव रहे। बैठने के लिए यूज़ ऑफ प्रॉपर फर्नीचर, जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, जिस चेयर पे बैठ रहे हैं, प्रॉपर फर्नीचर का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी जो बैकबोन है वो बेंड नहीं हो बार बार। फिर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, काम जहाँ करते हैं वो भी जगह अच्छी होनी चाहिए, गुड पोस्चर हैबिट्स होनी चाहिए। फिर है रिलैक्सेशन होना चाहिए, मेडिकल हेल्प, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें मेडिकली इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर। अगर हम गुड पोस्चर अपनाते हैं तो इसके हमें क्या लाभ होते हैं। ठीक है, देखिए अगर अच्छे खड़े होंगे, अच्छा पोस्चर होगा हमारा, तो हर कोई, सबसे पहले तो हर कोई हमें प्रेज़ करेगा। सॉरी अगर कोई भी इंसान अच्छे आसन में खड़ा होता है, अच्छी पर्सनालिटी का जो है वो स्वामी है, तो क्या है, सुंदर दिखाई देता है। सबसे पहले लोग प्रेज़ करते हैं, जब प्रेज़ करते हैं तो हम अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं, हम अंदर से खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मेंटली, जहाँ हम फिज़िकली फ़िट होंगे, जहाँ हमारा पोस्चर अच्छा होगा, फिज़िकली फ़िट होंगे, वहीं पे लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, वहीं पर जो हमारी एनर्जी है पॉजिटिव वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमें जो है अच्छा दिखाई देना चाहिए। अच्छे दिखने का मतलब होता है कि यदि हमारा आसन अच्छा है तो हम सुखद भी अनुभव करेंगे, खुश भी रहेंगे, सुंदर भी दिखेंगे और जो है प्रभावशाली भी दिखेंगे, और जो है मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए कि हम अपने आप को अच्छा सामने, दूसरों के सामने अच्छा दिखाई दें। दूसरा है गति की क्षमता, यानी कि मूवमेंट एफिशिएंसी। अब खेल जो होते हैं, उनका जो खिलाड़ी होते हैं, खेलों के अंदर खिलाड़ी जो है अपना जो अपीयरेंस उनका दिखता है हमें, तो वो अपने जो है टाइम टू टाइम अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहते हैं। अब खड़े हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, प्रभावशाली, मतलब हर उसके अंदर उनके उसके अंदर एक सुंदरता नज़र आती है। तो क्या है, अगर हमारा अपीयरेंस अच्छा है तो वो दिखाई देगी। फिर है उसके बाद बात करते हैं रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन मसल्स हो गया और टेंस हो गया, मीन्स मांसपेशियों पर, तंतुओं पर जो है तनाव को कम करना। हमने क्या करना है कि इस तरह से खड़े होना है कि हमारी जो ऊर्जा की खपत है, यानी कि जो एनर्जी लग रही है वो कम से कम लगे। उसके बाद है गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स हमने अपने आप को डालनी है, बच्चों को अच्छी हैबिट्स डालनी है जिससे कि बॉडी को हेल्दी बनाया जा सके, खुद को अच्छा रखा जा सके, अच्छे पोस्चर की वो जो बच्चे हैं उसको उनके लाइफ में अच्छा पोस्चर, जो उनकी बॉडी है अच्छी बने और अच्छा पोस्चर उनका दिखाई दे। अच्छे आसन जो है चोट से बचाव करते हैं, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगर आप गलत पोस्चर में बैठेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, डिजीज़ भी आएंगी और चोट भी लगने की कई बार संभावना बढ़ जाती है।
तो अगर अच्छा आसन होगा तो हमें चोट लगने की संभावना भी कम रहती है और जो है हम डिजीज़ से भी दूर रहते हैं। एनर्जी सेव रहती है, वह सब लोग जानते हैं। फिर इसके बाद है हेल्पफुल इन लर्निंग स्किल। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो अगर आप अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं तो आप उसको बहुत जल्दी से सीख लेंगे, बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे, ठीक, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे। फिर है इंक्रीज एफिशिएंसी। देन हेल्पफुल इन फिटनेस, ठीक है, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, वहीं पर जो है आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो भी अच्छे से मेंटेन रहेगा, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी दूसरे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और अच्छे कामों के लिए यूज़ कर पाएंगे। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ये भी बोलती है कि अगर हमारा पोस्चर अच्छा है तो हम जो है मेंटली फिट रहते हैं, साइकोलॉजिकली भी हम लोग जो है एक्टिव रहते हैं और मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है, ठीक है जी। ये था गुड पोस्चर के क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिफॉर्मिटीज़ की। डिफॉर्मिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं कुरूपताएँ, ठीक है। अब कुरूपताएँ क्यों आ जाती हैं? फर्स्ट टाइप की हो सकती हैं और टू टाइप्स की भी हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप की होती है कि इसे गोलाकार पीठ बोलते हैं। पीठ के जो नीचे का हिस्सा होता है, पनके होते हैं, वो आगे की ओर झुके हुए होते हैं, ठीक है, ताकि मीन्स उसके अंदर जो है कर्व जो है वो ख़त्म हो जाता है और मतलब बिल्कुल स्ट्रेट से दिखाई देते हैं। तो टांगे थोड़ा सा पीछे की ओर झुकी होती हैं और जो है सबसे अधिक जो है अवतल जो वक्र है छाती के हिस्से में होता है और टांगे थोड़ा सा पीछे की ओर झुकी होती हैं और गुरुत्वाकेंद्र रेखा कूल्हे के जोड़ के आगे गिरती है। ये हमें दो टाइप के बताए गए हैं। दूसरा जो कुबड़पन है वह किस वजह से आता है? इसमें जो है टांगे आगे की ओर झुकी होती हैं, कमर पीछे की ओर होती है। कमर और पिछले के नीचे हौसले में जो है तीव्र जो है वो एक कोण बनता है और जो है अधिकतर पीछे झुकी हुई पीठ की तरफ वो जो है प्रतीत होती हैं। अब ये जो दिक्कत है कुरूपताओं वाली, ये क्यों आती है? अगर हम गलत आसन में बैठेंगे तो हमारी बॉडी वैसे बन जाएगी। फिर देखने में सुनने में समस्या आती है। भावात्मक कारण भी हो सकता है, मांसपेशियों की कमज़ोरी हो सकती है, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजीज़ लगी ऐसी, या फिर मांसपेशियों में कमज़ोरी आ गई, या फिर रिकेटस की रोग हो गया। तो यहाँ पर कुछ इन वजह से भी बीमारियाँ आ जाती हैं। या फिर आप ओल्ड एज में चले गए तो भी आपकी जो बेंट है, कमर है, वो नीचे की ओर झुक जाएगी। या आप कोई आप मतलब कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो भी आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, लेट नहीं पाएंगे, आपके बैकबोन में पेन रहेगा। तो कई तरह की जो है दिक्कतें वो आ जाती हैं, ठीक है। तो क्या इन कुरूपताओं से हमें करना चाहिए, अपने आप को जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, डॉक्टर से सजेशन लेनी चाहिए, उपचार करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, घुटनों टांगों का हल्के हल्के डॉक्टर से सजेशन लेके हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए और जो है धीरे धीरे जो है वॉक करनी चाहिए, जिससे कि जो है ये समस्याओं से हम धीरे धीरे छुटकारा पा सकें, ठीक है जी। ये था हमारा आज का टॉपिक। गुड पोस्चर क्या होता है और डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है।